हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टैची इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। और ये एक एपीआई कंपनी है और इसका यहाँ पे वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है। और आज मैं इसलिए ये शेयर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है और मेरी एंट्री कहाँ थी, मेरा एग्ज़िट कहाँ था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। जस्ट पहले इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी से देख लो, समझ लो, फिर बाद में आपको जो डिसीज़न लेना है आप ले सकते हो। तो पहले इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली देख लो। चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ये है इसका वेबसाइट और यहाँ पे इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनका सेटअप है, यूनिट है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता है। एपीआई क्या होता है? तो एपीआई ये होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी हमारी दवाई मेडिसिन्स होते हैं जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एक्टिव, जो रियल काम उनका ही होता है, इंग्रेडिएंट्स का ही होता है। चाहे हमको कोई भी बीमारी हो, सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया और या कोई भी बीमारी हो, जिसके ऊपर जो दवाई काम करती है उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो ये अच्छा इनका बिज़नेस है और मोस्ट ऑफ एपीआईज बहुत कम है हमारे इंडिया में, तो इस वजह से ये अच्छा इनका बिज़नेस है। ठीक है। और इनका विजन है कि 2025 तक इनको लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चर बनना है ये बिज़नेस के अंदर। और इनका मिशन है कि टू कंसिस्टेंटली मेंटेन हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना है एंड इन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एपीआई एंड एडवांस इंटरमीडिएट्स के अंदर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अच्छा ग्रोथ करने के लिए इनको एक स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन करके रखना है और क्वालिटी भी इनको अच्छा मेंटेन करना है। टू मेंटेन अ गुड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड एंड इंकुलकेट अवेयरनेस ऑफ जीएमपी प्रैक्टिसेस अमंग ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है। तो इनका यही है कि क्वालिटी पॉलिसी, मिशन है और विजन है और बिज़नेस, इसका सारी चीज़ें हम ये जब हम शेयर की बात करेंगे तब देखेंगे। ऑलरेडी जो भी बिज़नेस है इसकी पहले डिटेल ले लो और इनके कमर्शियल एपीआई कितने हैं, अंडर डेवलपमेंट में कितने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ऑलरेडी एपीआईज बहुत कम होते हैं इंडिया में। मोस्ट ऑफ चीज़ें बाहर से इंग्रेडिएंट्स मंगाए जाते थे, यहाँ पे कम मिलती है, आउट ऑफ इंडिया से मंगाई जाती थी। इस वजह से ये भी इंडियन बिज़नेस में इन्वेस्टर्स होने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और इनका बिज़नेस को समझना चाहिए। तो इनके बिज़नेस एरिया देखो कौन से हैं। तो ये एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, फिर इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स कैसे होते हैं? देखो दो चीज़ों को मिलाई जा रही है यहाँ पे, वही है। तो सेम चीज़ें सेम ही टाइप का होता है, चिरल इंटरमीडिएट्स और यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो मोस्ट ऑफ यही होता है कि वो एक केमिकल बनाता है जिसको मिक्स किया जाता है और सीएमडीओ, ये सारी चीज़ें वही है। ठीक है। और नाम अलग अलग हैं और ये मोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डर्माटोलॉजी या बहुत सारी जगह यूज़ होती है। ठीक है। अभी हम इसका शेयर देखेंगे, एक्चुअली शेयर कैसा है और वो शेयर में हमको आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलो ये बढ़ते शेयर की तरफ। ये है मनी कंट्रोल का साइट जिस पे मैंने ये शेयर ओपन किया है और ये है टैची इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। केमिकल में, इस केमिकल सेक्टर्स में है। अभी इसका 210 का प्राइस है। आज के दिन ये बहुत अप एंड डाउन आया। ऑलरेडी ये जो प्राइस है इसका 227 तक गया था, 190 का लो। ये अप एंड डाउन बहुत किया क्योंकि ये ऑलरेडी बीएससी पे है और बीएससी पे बहुत सारे शेयर्स अप एंड डाउन बहुत करते हैं और इसी वजह से ये ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि कोई भी ट्रेडर ऐसे शेयर्स लेते हैं बीएससी के, तो एक ही दिन में 20%, 25% तो सर्किट नहीं होता बट 20% का सर्किट तो इजीली लग जाता है और हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो मिल सकता है। या फिर डाउन भी मारता है तो उसी टाइप में मारता है बट हमको वो रिकवर होने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं अगर शेयर अच्छा है तो, क्योंकि वो बीएससी पे बहुत वॉल्यूम कम होता है। बट आज के दिन इसका वॉल्यूम 1,20,000 शेयर ट्रेड हो रहे थे। अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ इसके अंदर और इसने मुझे अच्छा खासा लगभग 21% इसने प्रॉफिट दिया है। और इसको मैं कब से होल्ड कर रहा था ये भी मैं चीज़ें बताऊंगा, मेरा प्राइस क्या था ये भी मैं बता दूंगा और मेरा एग्ज़िट क्या था ये भी सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे
ये कंपनी का अभी जो प्राइस चल रहा है 210 का है और इसका हाई था 270 का और इसका लो है 146 का। तो ये हाई से अभी भी आधा ही है, नीचे ही है। तो हाई इसका करने में टाइम है और अभी भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हाई से नीचे है। इसलिए अगर हाई के पास है तो मैं यहाँ पे कभी बाई करने के लिए नहीं बोलता, बट यहाँ पे ये अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी में आ रहा है अभी। और बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे कि और क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि ये अभी बाइंग जोन में यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट इसका फंडामेंटली ये कैसा है ये भी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख लो, इसमें स्ट्रेंथ 9 है, तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वीकनेसेस 7 है। वीकनेसेस के मुकाबले स्ट्रेंथ ऑलरेडी उससे भी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी एक बताई गई है और थ्रेट ये कंपनी में कुछ भी नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ में देख लो क्या बता रहा है कि ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद अ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये सबसे अच्छी बात होती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब एवरी क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। और यहाँ पे वीकनेसेस में बता रहे, देखो कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का सोचिए अभी से खर्चा कर रही है तो इनको ये वीकनेसेस में पकड़ते हैं, बट ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई चीज़ कर रहे तो वो अच्छी ही माननी चाहिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट ही होगा। तो अभी से खर्चा कर रही है इसके लिए वो वीकनेसेस में बताया है, बट बाकी चीज़ें तो यहाँ पे अच्छी है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम बता रहा है, हाई गेन हाई वॉल्यूम, ठीक है, तो अच्छी बात है। ये वॉल्यूम अच्छा इसमें ट्रेड हुआ और हाई गेन भी बता रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ लोगों को अच्छा भी इसमें बेनिफिट हो सकता है। अभी और इसके बारे में और देखेंगे, इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो शेयर का ओवरव्यू में देख लो, इसका मार्केट कैपिटल 215 करोड़ का है। 215 करोड़ मतलब बहुत अभी भी 500 करोड़ के अंदर है, 1000 करोड़ के अंदर भी ये कंपनी 100-200 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी में अपॉर्चुनिटी बहुत है। ये 200 करोड़ की कंपनी को 1000 करोड़ बनना है, 5000 करोड़ की कंपनी बनना है, तो कंपनी में अभी भी बहुत स्कोप है। फ्यूचर इसका बहुत आगे बाकी है, इसको बहुत आगे लाइफ में बढ़ना है। प्लस ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, देखो कमा रही है तो कमाई का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी बांट रही है। सबसे अच्छी बात होती है कि कमाई का हिस्सा शेयर होल्डर को भी बांटना, आधा टक्का तो आधा टक्का, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टर को दे रही है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इनकम होता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका फेस वैल्यू देख लो, 10 का फेस वैल्यू है। पी भी थोड़ा सा महंगा है, 1 रुपये से ज़्यादा है, 2 रुपये के ऊपर है, तो थोड़ा महंगा है। और पी भी देख लो लगभग ठीक ही है, 15 साढ़े 15 का है या 15.74 है, तो अच्छा ही है। पी भी इतना महंगा नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है ये शेयर में, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस चार्ट देख लो, तो एडवांस चार्ट में यहाँ पे हम इसका 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 महीने का चार्ट में देख लो, ये कंपनी एक ही रेंज में कब से चल रहा था और यही रेंज में चलते चलते, हाँ तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो प्राइस है यहाँ पे ये 177 मेरा प्राइस था, तो ये यही रेंज में बहुत दिन ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद ये थोड़ा डाउन आया, ठीक है। जब डाउन आया तो ये शेयर को मैंने और ख़रीदा और क्वांटिटीज़ बढ़ा ली, तो 177 से फिर मुझे आज ये 215 के आसपास बेचने मिल गया, ठीक है। आज ही के दिन इसने हाई मारा और इसका हाई है 227 का हाई है, फिर इसके बाद वो थोड़ा गिर गया, ठीक है। इसने आज अप एंड डाउन बहुत किया। ये आज ही के दिन का है, 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी का ही ये चार्ट है, ये नीचे गिरने वाला भी वही है। तो 3 जनवरी के दिन, आज ही के दिन मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है लगभग 215 तक। उसके बाद भी ये शेयर आगे बढ़ा, तो कुछ प्रॉफिट लोगों को भी छोड़ो, एकदम कट टू कट निकलोगे तो आपको सामने वाला कोई लेने को भी रेडी नहीं रहेगा, फिर आप अटक के रह जाओगे। सामने वाले को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ये भी सोचा करो। पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लेके नहीं चल सकते और ना ही ये पॉसिबल होता है कोई भी इसमें, तो थोड़ा बहुत छोड़ देने का और बाकी का हमको जितना मिलता है, हमको कितना ज़रूरत है उतना लेके निकल जाने का, ठीक है।
या फिर उधर से ही कभी कभी शेयर रिटर्न मार देते हैं हमारे जो प्राइस के एग्ज़िट से, तो कोई बोल नहीं सकते। तो ज़्यादा लालच रखना भी अच्छी बात नहीं होती शेयर मार्केट में। तो जितना हमको प्रॉफिट दिख रहा है उतना ले लो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए इन्वेस्ट करके रखो। जितना होता है फिर वो एक्सेप्ट करके चलो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका हमने 1 महीने का चार्ट देख लिया, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसका 3 महीने का चार्ट है। तो 3 महीने में ये शेयर लगभग देख लो, ये 210 का हाई था इसका वहाँ से, और लो इसका 207 का था। उधर से 210 के हाई से ये डाउन आते आते यहाँ तक आ गया था 3 महीने के अंदर। और ये डाउन है लगभग 163 का डाउन तक आ गया था शेयर। ऑलरेडी आपको पता होगा कि 2 महीने के अंदर शेयर मार्केट बहुत गिरा था। लगभग निफ्टी सेंसेक्स 10% गिर चुके थे। तो ये बहुत ही ख़राब था, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही पूरी ख़राब थी। बट ऐसे टाइम पे जिसने लिया उनको फ़ायदा ही हुआ। और ऐसे टाइम पे बहुत लोगों ने, देखो यही रेंज में मुझे फिर से मिला, इसलिए मैंने इसमें और इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 177 के आसपास लिया, तो वो टाइम पे भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत नज़र आई और ये शेयर में। और जब फिर से गिरा भी तभी भी मैं वो शेयर को ले ही रहा था। तो मोस्ट ऑफ गिरने के बाद इसलिए लेता हूँ क्योंकि उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, कि क्वांटिटीज़ और अच्छी मिल जाती है, और हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए उतना हमको मिल सकता है। परसेंटेज उतना ही लेने पर भी हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका एक बेनिफिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 महीने का देख लो, 6 महीने में ये शेयर यहाँ 203 के लो से अगर ये भागता है, फिर इसने 228 बनाया था, फिर वहाँ से एक बार ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे गिरा था ये शेयर, और इसने 165 का लो बनाया था। फिर यहाँ पे एक बार डिविडेंड दिया, और डिविडेंड 1 रुपये का था, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आधा टक्का देती है, ठीक है। तो फिर वहाँ से फिर डिविडेंड देने के बाद भी थोड़ा बहुत गिर के फिर वो फिर से एक बार अप गया था। तो इसमें अप एंड डाउन बहुत आते हैं। तो 228 का, फिर 228 से फिर गिरते गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में भी बहुत ये शेयर अप एंड डाउन बहुत हुआ है। तो 1 साल में देख लो, तो 241 के लो से अगर कंपनी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हाई बनाया था इसने 258.95 का। फिर वहाँ से 1 साल के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त गिरा, और ये लगभग 146 का लो बनाया था इसने 25 मार्च को। फिर मार्च के बाद ये फिर से भागना चालू हुआ, तो अच्छी स्पीड पकड़ी। तो यही होता है, जब डाउन आता है तो शेयर को ख़रीदा करो, और जब हाई आता है तब बेचा करो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। और यही बेनिफिशियल होता है। और यहाँ पे मतलब कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रखता, तो यहाँ पे 1 साल पहले लेके रखता तो डाउन पे अगर नहीं ख़रीदता तो लॉस में ही रहता। वही प्राइस पे फिर उसको आने के लिए देखो वो प्राइस आया ही नहीं है, 258 का जो हाई है, अगर हाई पे लेता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग से क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले जिसमें मैंने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत हाई प्राइस पे होने के बाद भी मैंने वो शेयर में से कैसे प्रॉफिट निकाला उसके भी वीडियोस है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो चीज़ें देख सकते हो। बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हर एक शेयर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो सीखने की कोशिश करो, आप भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे, गारंटेड, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे चार्ट बता रहे हैं, तो देख लो यहाँ पे 69 से ये स्टार्ट हो रहा है प्राइस। तो 69 से कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में ही दिख रही है। इसने एक लाइफ टाइम जो हाई दिख रहा है यहाँ पे 349 का हाई बनाया था, ऐसा दिख रहा है 5 साल के अंदर। 5 साल के बाद ये फिर थोड़ा डाउन आया, ठीक है। और इसका मैक्स बताऊँ तो मैक्स में तो इसने देखो 20 साल के अंदर बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है, ऐसा दिख रहा है। ये 2-3 रुपये का प्राइस में शेयर था, 1 रुपया भी बीच में दिख रहा था, ठीक है। 2003 में ये 1 रुपये का प्राइस था। 1 रुपये का शेयर अगर सोच लो 349 तक जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होता है। 1 रुपये का शेयर का 349 होता है तो कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म वालों को। तो कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है और बहुत अच्छे रिटर्न दिया भी है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे
लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर अच्छा ही नज़र आया है और शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा ही नज़र आया है। तो शॉर्ट टर्म में कभी भी ख़रीदना है या लॉन्ग टर्म के लिए भी ख़रीदना है तो थोड़ा डाउन पे ही शेयर को ख़रीदा करो, उससे बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि वो डाउन ना आए यही सोचना कि वो प्राइस जल्दी ना मिले किसी और को, उतना प्राइस फिर से डाउन नहीं आएगा। मतलब हमने अगर समझ लो कि अगर मैं 1 साल का चार्ट देख रहा हूँ और मुझे ख़रीदना है तो मैं ये प्राइस पे सोचूंगा कि ये प्राइस फिर से आता है 146 या यहाँ पे 160, तो ये प्राइस मैं ख़रीद के रखता हूँ। यहाँ पे भी 160 वाला ही है, तो ये प्राइस पे मैं ख़रीद के रखता हूँ, शायद ये प्राइस जल्दी ना आए। अभी देखो 210 के ऊपर है, तो मतलब ये अभी 160 आने के लिए टाइम लगेगा, या 160 नहीं आता है तब तक आप प्रॉफिट में हो। तो ये भी चीज़ होती है कि आपको समझना चाहिए कि कौन से प्राइस पे हमको कंपनी को शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने के लिए बहुत मिलेगा, तो सीख लो और प्रॉफिट करो। और सीख ही रहे हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, और यहाँ पे 1 वीक का यहाँ पे देख लो जो प्राइस बता रहे हैं, प्राइस परफॉर्मेंस बता रहा है, तो ये 29% इसने एक हफ्ते के अंदर दिया है लोगों को रिटर्न, और 1 महीने का इसका रिटर्न देख लो 25% का दिया है, और 3 महीने का रिटर्न इसका माइनस में है, -1 पॉइंट, क्योंकि अप एंड डाउन बहुत हुआ है, मैंने दिखाया दिया है। और YTD देखो, लगभग YTD मतलब ये जनवरी से स्टार्ट होता है, तो ये 3 दिन का रिटर्न है, तो ये 0.79 है। और 1 साल का रिटर्न इसका देख लो, लगभग माइनस में है, लगभग 6% तक रिटर्न माइनस में है। और 3 साल का रिटर्न देखो ज़बरदस्त है, 143 है। 3 साल में लोगों के पैसे डबल के ऊपर हो गए, 1.5 गुना तो हो ही गए। तो अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी ने दिया है लोगों को, तो लॉन्ग टर्म वालों को भी अच्छा फ़ायदा दिया है, शॉर्ट टर्म वाले को भी दिया है। तो कंपनी ये यहाँ पर तो ठीक ही लग रहा है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पे पीछे इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे सेल्स बताया, ये पुराना सेल्स है, थोड़ा डाउन है, और ये जून का सेल्स है, और बाकी के सेल्स का यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वही मैं बताता हूँ, बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, वो नहीं बताता, क्योंकि डेटा पढ़ने के लिए बहुत सारी जगह से पढ़ना पड़ता है। बट फिर भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आगे मैं और दिखा दूँगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो फॉरम क्या बोलती है इसके बारे में कि इसको 100% बाय करके चलो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो फॉरम जनता को भी लग रहा है कि ये बहुत अच्छा शेयर है और ये आगे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये कुछ इनसाइडर ट्रांजैक्शन होते हैं, प्रमोटर्स, ये देखो ये प्रमोटर्स के नाम होते हैं, जो एक्विजिशन वाले होते हैं, किसने क्या ख़रीदा क्या बेचा, ये सारे इनसाइडर ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसके फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे देख लो, रिवेन्यू कंपनी के कंटिन्यूसली 5 साल में बढ़ते ही जा रहे हैं, 42 करोड़ से 51 करोड़, 54 करोड़, फिर 73 करोड़, फिर 78 करोड़, कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्लस अभी प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 3 करोड़ से 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ से 7 करोड़, फिर 17 करोड़, फिर 19 करोड़। तो कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ रही है प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में। तो और क्या चाहिए आपको, कि क्या कंपनी से और क्या एक्सपेक्ट करोगे, कंपनी बढ़ रही है, रिटर्न अच्छे दे रही है, तो सारी चीज़ें तो पॉजिटिव ही है ये शेयर के बारे में। प्लस अभी यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग देख लो, शेयर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा शेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर कंपनी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है, फाउंडर होते हैं। तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है, लगभग 62%, और बचे हुए शेयर्स 38% तक पब्लिक के पास है। तो पब्लिक को भी सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो बचे हुए शेयर्स पूरे पब्लिक ने उठा लिए हैं। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया, और यहाँ पे मैं कुछ आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे इनके मनी कंट्रोल पे क्या अवेलेबल है वो भी बता देता हूँ अबाउट द कंपनी में। तो टाइची इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ये चीज़ मेरे को आपको बताना था, इसलिए मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ। हर एक चीज़ सेम होती तो मैं नहीं बताता। तो ये पहले सॉफ्टवेयर कंपनी थी, बट लेटर ऑन वाज डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ फाइन केमिकल्स।
तो पहले ये सॉफ्टवेयर में थी, इसीलिए उसका ग्राफ बहुत अच्छे से, सॉफ्टवेयर कंपनी होने की वजह से बहुत स्पीड में वो बढ़ा और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न दिए। फिर बाद में इन्होंने पूरा इनका बिजनेस ही डाइवर्सिफाइड किया और वो केमिकल बनाने लगे। ठीक है, टाइची इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ, अभी एपीआई बनाती है और न्यूट्रास्यूटिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। और बाकी चीज़ें तो हमने उनकी देख ही ली इनके वेबसाइट पे, बट इनका जो हिस्ट्री है और वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, बट हमने पूरा डिटेल्स के अंदर वेबसाइट को स्टडी करते तो बहुत टाइम जाता, क्योंकि ऑलरेडी उतना लॉन्ग वीडियो मोस्ट ऑफ लोग देखना पसंद नहीं करते इसलिए। ठीक है, और बाकी डिटेल आपको लेनी है, बट जितनी नेसेसिटी है, जितनी नेसेसरी होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेके आता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। यहाँ पे मैं कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाता, जो डेटा यहाँ पे सामने अवेलेबल है वही बताता हूँ, ना मैं किसी को मिसगाइड करता हूँ, मिसलीड करता हूँ। जो मेरे प्रॉफिट है वही बताता हूँ और मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट दे देता हूँ कि ये शेयर को मैं ख़रीद रहा हूँ और ये शेयर को मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, बेचा या ख़रीदा वो जो दोनों इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आती है। और आजकल मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, स्टॉक टॉक में मैं यही बता देता हूँ कि ये शेयर मेरे पास है, ये मेरे पोर्टफोलियो में है और यहाँ से 20 से 25% भागेगा या 30% भागेगा, 40%, 50%, जितना परसेंट ये भाग सकता है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पोर्टफोलियो में है और उस पर मैं स्टडी करते रहता हूँ इसलिए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक, जो भी जेन्युइन यहाँ पे डेटा है उसकी के बेस पे लाता हूँ। मैं कोई मन से नहीं, जो भी डेटा खुद, क्योंकि मैं खुद डेटा देख के स्टडी करता हूँ और हर कोई वही करता है, बट मेरी चीज़ें मोस्ट ऑफ आप देख सकते हो कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और ये प्रॉफिट करके दिखा भी रहा हूँ। तो नॉर्मली ऐसा कोई मोस्ट ऑफ ओनली जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, वही उनका जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं तब भी उनका आपको सही चीज़ पता चलती है। कभी वो प्रॉफिट करते हैं, कभी लॉस करते हैं, तो दोनों चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, और जो भी होता है उनको बताना ही पड़ता है। तो आप सामने, या मोस्ट ऑफ लोग लॉस के दिन वीडियो नहीं डालते, प्रॉफिट के दिन वीडियो डालते। तो जो भी सच है वो चीज़ें लोगों तक लानी ज़रूरी होती है। तो यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं लोगों तक सही चीज़ पहुँचाऊँ और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। ये शेयर मार्केट है, रिस्क का मार्केट है, यहाँ पे इतना इजी नहीं होता तो पैसा कमाना, नहीं तो हर कोई यहाँ से पैसा कमा सकता था। 100 में से 1 कमाएगा, 1000 में से 10 लोग कमाएंगे, यही चीज़ है यहाँ पे। इतना इजीली हर कोई नहीं कमा पाता, इसीलिए सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। आपका ये पैसा आपका बहुत इम्पोर्टेंट मेहनत का पैसा होता है, तो उसको सही जगह पे लगाने के लिए और एक्चुअली में अच्छे शेयर्स ढूंढ के मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और मैं आपके लिए भी वही शेयर मैं बताता हूँ। और वो मेरा पर्सनल चीज़ होती है कि उसके बारे में मेरा पर्सनल रिव्यू होता है और उस पर आपको भी स्टडी करना है तो आप स्टडी कर सकते हो और आपको जो सही चीज़ लगे वो आप आपकी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो कोई भी मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, क्योंकि जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि मुझे कुछ ना कोई तो रेयरली एक कमेंट आ जाता है कि आपने इन्फॉर्मेशन आप मिसगाइड कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन नहीं, आपने मिसगाइड किया है बीएससी पे। देखो ये बीएससी का है तो मैं बीएससी का प्राइस बता रहा हूँ, तो एनएससी का यहाँ पे लिखा है तो मैं एनएससी का ही प्राइस बताता हूँ। मोस्ट ऑफ जो एनएससी बीएससी पे होता है तो एनएससी का ही, क्योंकि जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वही चीज़ बताऊँगा, और ये बीएससी पे है तो बीएससी का ही बताऊँगा। तो एनएससी का शेयर के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो कोई बंदा आता है तो बोलता है कि आपने गलत बताया प्राइस, इसका तो लाइफ टाइम हाई अलग है। तो ऑलरेडी वो बीएससी का अलग है, एनएससी का अलग है, बट कोई लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, ना समझ पाते, बाद में उनके पास वो चीज़ का आंसर भी नहीं होता। वो खाली कमेंट डाल देने का कि आप मिसगाइड कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बट जो सामने पढ़ा है वही पढ़ के बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ और बाकी मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं है, जो आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। बट आजकल के यंगस्टर होते हैं या जो कॉलेज से जस्ट बाहर निकले रहते हैं, उनको तो ये शेयर मार्केट मतलब बहुत हलवा लगता है, इजी लगता है। तो इतना इजी नहीं होता, पहले स्टडी कर लो,
इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे शेयर लो, 1000 के लो, 2000 के ले लो, लेकिन अच्छे शेयर्स लेके रखो। और एवरी टाइम लेना है तो एवरी मंथ या कुछ दिन बाद जब पैसे आए तो अच्छे शेयर्स कलेक्ट करके रखो। फ्यूचर में शायद आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। तो यही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ कि सही स्टॉक और सही इन्फॉर्मेशन लाने का मेरा काम है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।